It's funny how that works. It's funny how that's work. अजीब है पर सच्चाई है. नीरज. Convenience kills emotions sometimes. सुविधा कई बार भावनाओं को मार देती है. जी, और इस पे ध्यान देना है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस किस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म होते हैं, सोचना है उसमें. कन्वीनियंस किल्स इमोशन समटाइम्स. तान्या. But isn't it helping long distance love? तानिया, पर क्या ये दूर के रिश्तों में मदद नहीं करता? भाई आप कैरेक्टर क्यों बोलते हैं, क्या जरूरत है? आप डायलॉग बोलिए ना, कमाल है. रोहित. Maybe, but it feels less real. शायद पर अब सब कुछ नकली लगता है. विक्रम. वी लिव इन स्क्रीन नॉट हर्ट्स. हम अब दिलों में नहीं स्क्रीन में जीते हैं. अच्छा, पहले तो स्क्रीन्स कहिए प्लूरल वर्ड, और ये हर्ट्स नहीं है, ये हार्ट्स बोलना है. इसको दोबारा बोलो. वी लिव इन स्क्रीन्स नॉट हार्ट्स. हाँ, हार्ट्स नहीं बोलना, हार्ट्स थोड़ा खींच के, हार्ट्स. अब दिलों में नहीं. वी लिव इन स्क्रीन्स नॉट हार्ट्स. गुड. सी नंबर टू है डिबेट गेट्स डीपर. अब जो डिबेट है वो थोड़ा और गहरा होता है. सो अर्जुन. सोशल मीडिया चेंज्ड एवरीथिंग. सोशल मीडिया ने सब बदल दिया है. थोड़ा सा ना इंग्लिश के सेंटेंस पे क्लैरिटी ध्यान देना है. हिंदी को छोड़ो, हिंदी पे फोकस नहीं करना है आपको, इंग्लिश पे ही करना है. मीरा. Yes, even friendship feels digital. हाँ, अब दोस्ती भी डिजिटल लगती है. गुड. देखा है ना किस तरीके से आपका माइंड उसी तरीके से सोचेगा. रिया. But memories stay forever online. पर यादें हमेशा ऑनलाइन रहती हैं. हाँ, इसको मेमोरीज ना कह के मेमोरीज प्रोनाउंस किया करें. बट मेमोरीज स्टे फॉरएवर ऑनलाइन. या But memories stay forever online. कबीर. That's good. No, वो बुरा तो नहीं है ना. गुड. अच्छे से बोला आपने. आयशा. Not all. Yes sir. Not always. Some post hurt. हमेशा नहीं, कुछ पोस्ट तकलीफ देती हैं. सॉरी. जी. नीरज. अब यही मसला है कि आपको ना याद दिलाना पड़ता है कौन है नीरज. ये दिक्कत है, आप याद तक नहीं रखते कि किसका कैरेक्टर है. गजाला आपका है. कंपेयर टू मच देयर. लोग वहाँ बहुत तुलना करते हैं. एक बार और बोलिए. People compare too much there. People compare too much there. गुड. तान्या. Exactly. Comparison breeds sadness. बिल्कुल, तुलना दुख देती है. Exactly, comparison breeds sadness. Okay, Rohit. And fake smiles fool others. और झूठी मुस्कान लोगों को धोखा देती है. विक्रम. We lost honesty somewhere. हमने कहीं सच्चाई खो दी है. हाँ, अब ये ऐसे नहीं बोलिएगा. We lost honesty, फिर सांस ले ली, फिर somewhere. ऐसे नहीं होता. We lost honesty somewhere. एक बार में बोलना है आपको. We lost honesty somewhere. We lost honesty somewhere. हाँ, ब्रेक नहीं करना है. We lost honesty, फिर सांस ले लेते हो, फिर somewhere. ऐसा नहीं. We lost honesty somewhere. एक बार में हमने कहीं सच्चाई खो दी. आप ऐसे तो नहीं बोल रहे ना, हमने कहीं सच्चाई खो दी है. ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं आप, हमने कहीं सच्चाई खो दी है. हिंदी में भी ऐसे ही बोल रहे हैं आप, तो वो ध्यान रखिए. सी नंबर थ्री है टर्निंग टू सोल्यूशन. सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. अभी कन्वर्सेशन करेंगे. अर्जुन. So what can we do then? So what can we do then? दोबारा बोलो. So what can we do then? तो क्या हम कर सकते हैं? So तो what क्या we कर can do सकते हैं then? भाई? सही से बोलो यार. So what can we do then? ऐसे नहीं बोलना है, सुनो मुझे. So what can we do then? ऐसे बोलो. So what can we do then? तो हम क्या कर सकते हैं? दोबारा बोलो. So what can we do then? So what can we do then? तो हम क्या कर सकते हैं? हिंदी वाला भी बोलो. मीरा. Maybe use touch wisely. शायद समझदारी से तकनीकी का इस्तेमाल करें.
अच्छा, ये टच नहीं है, टेक है, टेक, टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। मे बी यूज टेक वाइजली, दोबारा बोलिए। May be used tech wisely. शायद समझदारी से तकनीक का इस्तेमाल लाइक करें। फिक्स्ड रिया, स्क्रीन आवर्स, लाइक फिक्स स्क्रीन आवर्स, जैसे स्क्रीन के घंटे तय करें। कबीर, एंड स्पेंड एंड एवरीथिंग स्पेंड इवनिंग ऑफलाइन, Evenings और offline. शामेर ऑफलाइन गुजारें। एंड स्पेंड और ये इवनिंग नहीं है, इवनिंग्स है, दोबारा बोलो। एंड स्पेंड इवनिंग्स ऑफलाइन। अच्छा, इवनिंग नहीं कहना है, ई जो है ना वो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई है, तो इवनिंग थोड़ा खींचना है ई साउंड को, And इवनिंग spend नहीं, evenings इवनिंग्स। offline. दोबारा बोलो, एंड स्पेंड इवनिंग ऑफलाइन। इवनिंग और बोला, शाम में इवनिंग्स है। अरे सुनो भाई, पहले गलत नहीं पढ़ सकते आप कुछ भी, एस नहीं लग रहा आपको, इवनिंग्स बोलो ना, इवनिंग क्या होता है, दोबारा बोलो। एंड स्पेंड इवनिंग्स ऑफलाइन। हाँ, ये हुआ ना तरीका, तुम खा क्यों जाते हो जब ऐसा लगा है इवनिंग्स बोलना है। इवनिंग्स नहीं होता है, इवनिंग्स भी नहीं होता है, इवनिंग्स होता है। सही तरीके से बोलेंगे। आयशा, आई लाइक दैट रियल टॉक्स मैटर, I like that. Real talk matters. अच्छा विचार है, असली बातें जरूरी हैं। हाँ, और ये टॉक्स भी क्लियर होना चाहिए, एस, टॉक नहीं टॉक्स, रियल Time टॉक्स 40. मैटर। एक बार और बोलो। I like that. Real Yes. talks matter. गुड। नीरज, वी शुड रिसीव फैमिली मीटिंग्स, गजाला। रिव्यू, I think सर गजाला लेफ्ट हो गई है। Yes, लेफ्ट अच्छा, हो तो गई आप ही बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। है गजाला। We should review family meetings. परिवार की रिवाइव, मीटिंग। नहीं, पहले तो Revive. ढंग से बोलिए, रिवाइव बोलना है इसको। We वी should शुड revive रिवाइव family फैमिली meetings. मीटिंग्स। We should revive family meetings. परिवार की मीटिंग्स फिर शुरू करनी चाहिए। तान्या, ऑल ट्रेडिशंस कनेक्ट हार्ट्स, पुराने रिवाज दिलों को जोड़ते हैं। तोड़ते हैं। अच्छा, रोहित। लेट्स ब्रिंग दैट बैक, चलो उसे वापस लाएं। विक्रम, टाइम फॉर टी नॉट ट्वीट, ट्वीट नहीं, चाय का समय है। अरे ट्वीट नहीं है भाई, कितनी बार बताऊं, ट्वीट Tweets. लिखा है क्या वो? ट्वीट क्यों बोल रहे हो, एस नहीं दिखता है आपको आखिर में? ट्वीट्स, ट्वीट्स, दोबारा बोलो। टाइम फॉर टी नॉट ट्वीट्स, ट्वीट्स। हाँ, ट्वीट बोल दे तो ऐसे, इवनिंग, ट्वीट, एस लगा होता है तो उसको प्रोनाउंस करना होता है। सीन नंबर 4, शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना है। अर्जुन, आई वंस ट्राइड ए वीक ऑफलाइन, मैंने एक बार हफ्ता बिना इंटरनेट बिताया। अच्छा, एक सेंटेंस को हर इंसान 2-2 बार बोलेगा, ठीक है? दोबारा बोलो, 2-2 बार। आई वंस ट्राइड ए वीक ऑफलाइन, मैंने एक बार हफ्ता बिना इंटरनेट बिताया। सिर्फ नहीं, सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंस को 2 बार बोलना है, हिंदी वाला एक बार। आई वंस ट्राइड ए वीक ऑफलाइन, एक बार और बोलो ना। आई वंस ट्राइड, सर ट्रीड पढ़ेंगे, ट्राइड, ट्राई का पास्ट फॉर्म है भाई, ट्रीड नहीं होता कुछ। ट्राइड वीक ऑफलाइन, दोबारा बोलो, एक बार में 2 बार बोलो, टाइम। आई वंस ट्राइड ए वीक ऑफलाइन, आई वंस ट्राइड ए वीक ऑफलाइन। अब हिंदी का एक बार बोलो। मैंने एक बार हफ्ता बिना इंटरनेट बिताया। गुड, हर कोई ऐसे ही करेगा। मीरा, गजाला है नहीं तो आप कर दीजिए आफरीन। Okay. Really? How did it Really? feel? How did it? Really? How did it feel? ऐसे नहीं सच में? होता, डिड इट करना होता है। हाउ डिड इट फील, एक बार में। How हाउ did डिड it इट feel? फील। Okay. Did Really? को अलग, How did did को it अलग feel? नहीं। How did it feel? हाउ डिड इट फील, रियली, सच में? हाउ डिड इट कैसा फील। लगा? अर्जुन, पीसफुल एंड लाइट, बहुत सुकून और हल्कापन। था कौन बोलेगा, बाहर से आएंगे बोलने। बहुत सुकून और रिया। हल्कापन था। रिया, आई कांट लास्ट अ डे, मैं can't तो last a day. एक दिन भी नहीं रह सकती। कबीर, Some year it's like air now. सेम हियर, इट्स लाइक एयर नाउ। सेम हियर, इट्स लाइक एयर नाउ, मेरे लिए भी अब यह हवा जैसा है। गुड।
आयशा, आफरीन। That's scary. That's scary if you That's think. scary if you think. Sorry. That's scary if you think. सोचो ये डरावना है. Well said, my friend. नीरज, आप ही कर दो ये भी, वजारा नहीं है तो। We are sir. We are slaves to comfort. हम आराम से गुलाम बन गए हैं. अच्छा, स्लेवस आराम नहीं है, से। स्लेव्स है, स्लेव्स है। ये गुलाम का प्लूरल है। एक क्या स्लेव को स्लेव बोलते, सुनो तो सही पहले। एक स्लेव को स्लेव बोलते हैं, उसका slave. प्लूरल जो होता है तो स्लेव्स होता है, स्लेवस नहीं होता। दोबारा बोलो। We are slaves to comfort. हम आराम के गुलाम बन गए हैं. तान्या, Balance is it. Balance is the key thought. Balance is the key thought. थो लेकिन नहीं है ये, नहीं थो नहीं पढ़ते, इसको दो बोलते हैं। ओ हालांकि, लेकिन, हालांकि, दो, दो, दा से दवात, दो। दोबारा बोलो। बैलेंस इज द की दो. बैलेंस इज द की दो. बैलेंस इज द की दो. लेकिन संतुलन ही सबसे जरूरी है. रोहित, True. True. Control not rejection. Control not rejection. True. कंट्रोल हल्का सा पॉज लो। True. हाँ, पहला थोड़ा हल्का सा Control पॉज लो, not कॉमा है rejection. तो। दोबारा बोलो। True. Control not rejection. हाँ, ये हुई ना बात अभी तो। Control not rejection. सही कहा, रोक नहीं नियंत्रण जरूरी है. हाँ, यहाँ पे भी कॉमा लेना था। चलो कोई नहीं। विक्रम, Well said, my friend. गजाला, Well गजाला said, आ my गई? friend. यस सर. ओके, ठीक है। ओके, चलो विक्रम बोलो। Well said, my friend. बहुत खूब कहा मेरे दोस्त. गुड। ऐसे ही दो दो तीन तीन बार बोलते हो तो क्लैरिटी आती है। सीन नंबर 5 है अ लाइटर मूड। अरे लाइटर मूड, हल्के मूड पे बात होगी तो मीरा, गजाला। रिमेम्बर व्हेन वी हैड नो फोन्स. याद है जब फोन नहीं थे. रिया, ओह यस, लेटर्स एंड डायरीज. ओह यस, लेटर्स एंड डायरीज. हाँ, तब हम चिट्ठियाँ और डायरीज लिखते थे. कबीर, And photos album too. And photo albums too. And photo albums too. और फोटो एल्बम भी होते थे. Now it's आयशा। just cloud storage. Now it's just cloud storage. अब तो सब क्लाउड में है. दो बार बोलना था, आप शायद रूल भूल गई। इंग्लिश वाला सेंटेंस दो बार, हिंदी वाला एक बार। Now it's just cloud storage. Now it's just cloud storage. अब तो सब क्लाउड में है. हाँ, और सोचना है, रीड नहीं करना है। दिमाग को बिल्कुल ओपन रखना है कि क्या बात हो रही है इंग्लिश में। सोचना भी है बोलते वक्त। नीरज, मसाला, Emotions cannot be downloaded. नो थ्रिल, जस्ट स्क्रॉलिंग. कोई रोमांच नहीं, बस स्क्रॉलिंग. हाँ, दो बार बोलना था वैसे इंग्लिश वाले से। नो थ्रिल, जस्ट स्क्रॉलिंग. तान्या, But easy access saves time too. But easy access saves time too. लेकिन आसान पहुंच समय भी बचाती है. रोहित, Time, yes, but no warmth. Time, yes, but no warmth. समय बचता है पर गर्माहट खो जाती है. बहुत अच्छे से बोला है आपने। कॉमा को यूज किया है, फुल स्टॉप को। ये तरीका होता है। विक्रम, Emotions can't be downloaded. Emotions can't be downloaded. भावनाएं डाउनलोड नहीं होती. अरे वेरी नाइस। अर्जुन, ये भी आप हैं। Wow. Poetic line dear. सर क्या पढ़ेंगे? अच्छा, वो तो इसको बोलेंगे, वाव तो सही बोला है, पोएटिक। पोइटिक नहीं, पोएटिक। और इसको दियर नहीं बोलेंगे, देयर, देयर। दोबारा बोलो। Wow. Poetic line there. Wow. Poetic line there. Wow. ये तो शायरी लगी. ऐसे लिखते ना हिंदी में जैसे, तो ये इसको क्या पढ़ते हो? देयर, देर नहीं, देयर। जी, Wow. Poetic line there. गुड। सीन नंबर 6। सीन नंबर 6 है डीप रिफ्लेक्शन। अब थोड़ा सा डीप रिफ्लेक्शन लेंगे ये लोग। मीरा करेंगे। गजाला, You know, You silence know, has silence to. hell too. You know, silence has to. Heals too. इसको हेल्थ नहीं, Yeah. हील्स प्रोनाउंस करेंगे। Heels. सुनिएगा पहले। You know, Heals silence too. heals too. जो मैं बताता हूँ ना, उसको दिमाग में बिठा लें ताकि वो गलती कभी ना हो। यू नो, साइलेंस हील्स टू। You know, दोबारा बोलिए, दो बार।
You know, silence heals too. You know, silence heals too. जानते हो खामोशी भी silence इलाज is true. करती है. जानते हो वाह क्या बात है रिया। बट साइलेंस But silence feels lonely now. But silence feels lonely now. पर अब अभी भी सन्नाटा सब- अकेलापन लगता हाँ है. बोलो जल्दी बोलो ना, एक तो इतनी देर रुक जाती हो तुम 2 बार बोल के यार कबीर। बिकॉज वी स्टॉप्ड वैल्यू Because we stopped valuing solitude. Because we stopped valuing solitude. क्योंकि हमने एकांत Valuing को होता है। ये देखिए ये वर्ड है वैल्यूइंग नहीं है, वैल्यूइंग सॉलिट्यूड, बिकॉज वी स्टॉप वैल्यूइंग सॉलिट्यूड। एक बार और बोलिए। Because we stopped valuing solitude. Because we stopped valuing solitude. क्योंकि हमने एकांत की सब छोड़ दी है. ट्रू Very nice. Aisha. True. We fear being alone. बीइंग अलोन True. We fear being alone. True. We fear being alone. सही कहा, हमें अकेलापन डराता है. हाँ गुड। और आप ना थोड़ा रीड करने पे ज्यादा ध्यान देते हो, मुझे लगता है सोचने पे कम देते हो। सोचा भी करो जब आप रीड करते हो, सिर्फ रीड नहीं करना है, समझना है, सोचना है कि क्या आप बोल रहे हैं। नीरज। Yet alone moments build clarity. Yet alone moments build clarity. बिल्ड लेकिन अकेलापन सोच को साफ करता है. गुड। तान्या। Balance again. बट प्लीज Alone but at peace. Balance again. Alone but at peace. फिर वही Good. संतुलन अकेले पर सुकून से. मे बी वी रोहित। टीच ब्रेक Maybe we need take breaks. Maybe we need take लेट्स breaks. प्लान अ डिजिटल शायद डेटा हमें टेक ब्रेक की जरूरत है. हाँ मे बी वी नीड टेक ब्रेक्स। ब्रेक्स को थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, दोबारा बोले ब्रेक्स ऐसे। Maybe we need take breaks. Maybe we need take breaks. शायद हमें टेक ब्रेक की जरूरत है. लेट्स प्लान अ डिजिटल डिटॉक्स लेट्स प्लान अ डिजिटल डिटॉक्स लेट्स प्लान अ डिजिटल डिटॉक्स चलो डिजिटल नहीं डिटॉक्स तो प्लान आप ना आप पता है आप पता है पढ़ तो सही रहे हो, लेकिन अंदाज आपका सही नहीं है जो आप कहना चाह रहे हो। आप कह रहे हो चलो डिजिटल डिटॉक्स प्लान करें, तो इसको ऐसे बोलोगे लेट्स प्लान डिजिटल डिटॉक्स, लेट्स प्लान डिजिटल डिटॉक्स, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। जैसे हिंदी में बोल रहे हो चलो डिजिटल डिटॉक्स प्लान करते हैं, तो इंग्लिश का भी तरीका हुआ लेट्स प्लान अ डिजिटल डिटॉक्स। समझ आ रही है? लेट्स प्लान अ डिजिटल डिटॉक्स। आप बोल रहे हो करने के लिए, तो वो आपका अंदाज सही नहीं है। दोबारा बोलो। लेट्स प्लान अ डिजिटल डिटॉक्स सही है, बेहतर है। लेट्स प्लान अ डिजिटल जो- डिटॉक्स हाँ अर्जुन। काउंट मी इन आई एम रेडी काउंट मी इन आई एम रेडी मुझे भी शामिल करो मैं तैयार हूँ Good. 7. C number 7. Planning their real life day. अब वो लोग प्लान कर रहे How हैं about ना next रियल Sunday? लाइफ डे। मीरा। How about next Sunday? How about next Sunday? अगला रविवार कैसा रहेगा? रिया। यस Yes, let's meet in the park. Yes, let's meet in the park. हाँ पार्क में मिलते हैं. अच्छा मजा आ रहा है ना जब आप 2-3 बार बोल रहे हो इंग्लिश का सेंटेंस, तो ना आपके दिमाग में वो पूरा स्ट्रक्चर जाता है। हाँ तो ये तरीका होता है। कबीर। We'll leave our phone homes. We'll leave our phones home. अपने फोन घर पर छोड़ देंगे. वेरी नाइस। आयशा। एंड and bring some board games और कुछ बोर्ड गेम्स लाएंगे. गुड। नीरज। I'll get snacks and tea. I'll get snacks and tea. मैं चाय और नाश्ता लाऊंगा. हाँ ये जो ये स्नैक्स नहीं होता, स्नैक्स आधा सा से शुरू करेंगे। स्नैक्स एंड टी। स्नैक्स नहीं, स्नैक्स। स्नैक्स एंड टी। स्नैक नहीं बोलेंगे, स्नैक्स एंड टी। दोबारा ट्राई करिए। I'll get snacks and tea. जैसे ये होता है ना, हम हिंदी में पढ़ते हैं स्कूल, कई लोग बोलते हैं स्कूल, बोलते हैं, सुना होगा तुमने स्कूल कहते हुए काफी लोगों को। स्कूल नहीं होता है, स्कूल होता है। स्कूल 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 नहीं होता है। स्कूल तो फिर ऐसा लिखा जाएगा ना,
ऐसा लिखा जाएगा, ए स्कूल ऐसा, और ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, स्कूल, स्कूल नहीं, समझ आ रही है? तो सा का साउंड ज्यादा सा, संची, गुड। तान्या, Let's talk like old memories. Old time. Let's talk like old times. Let's talk like old time. जैसे पुराने दिनों में बात करें. रोहित, I'll bring my guitar too. I'll bring my guitar too. मैं अपना गिटार भी लाऊंगा। विक्रम, Then I'll sing something. Then I'll sing something. भाई इल नहीं है, ये आइल है, इसको आइल बोलते हैं, इल नहीं बोलते हैं, Then ठीक I'll है, ये sing आइल। something. हाँ, Then I'll sing something. Sorry. क्या? Then I'll sing something. मैं तो कुछ गाना गाऊंगा. Then I'll अर्जुन, sing something. Perfect. Real vibes only. बढ़िया. ये रुकते क्यों हो भाई, ये रुकते क्यों हो? बस परफेक्ट, रियल लाइफ, फिर रुकने के बाद ओनली, एक साथ बोलो ना तरीके से, पहले देख लो क्या लिखा है, दोबारा बोलो। Perfect. Real vibe only. Perfect. Real vibes वाइब only. नहीं है, अगेन वाइब, अभी भी तुम Vibe. वाइब पढ़ रहे हो, मैं तुम 50 बार समझा चुका हूँ, दोबारा बोलो। Perfect. Real vibes only. Perfect. Real vibes मजा नहीं only. आया, नहीं और बोलो। Perfect. Real vibes only. हाँ ये होता है। अब तुम पता है कैसे पढ़ते हो, खा जाते हो बहुत सारे लेटर तो। परफेक्ट, रियल वाइब ओनली, वाइब तो नहीं है, वाइब्स है ना, और रुक भी जाते हो। परफेक्ट, रियल वाइब ओनली, फिर ऐसे नहीं होता है, आपको एक साथ पढ़ने पड़ेगा। परफेक्ट, रियल वाइब्स ओनली, ऐसे। 7, सीन नंबर 7, डे ऑफ द मीट, मीट का दिन। It's nice. मीरा, It's nice to. It's nice to see everyone here. It's nice to see everyone here. सबको आप भी यहाँ यहाँ पे देखकर अच्छा लग रहा है. सुनिए, यहाँ पे गैप ले रही हैं आप। इट्स नाइस टू सी एवरीवन It's हियर, nice ये to- तरीका नहीं होता है, It's इसको nice- एक साथ बोला it's जाता है। nice इट्स to नाइस टू सी एवरीवन हियर। Nice to see everyone. It's nice to see everyone here. It's nice to see everyone here. हाँ अब सही है, Feels सबको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। रिया, fresh without phones. Feel fresh without phones. Feel fresh without phones. बिना फोन के मन हल्का लग रहा है. कबीर, Look. Look, real Smile smiles at at a lot. last. Look, real smile at last. रुकते क्यों हो भाई? Real smiles at last. हाँ दोबारा बोलो। Look, real smiles at last. देखो, हाँ, ऐसे। देखो असली मुस्काने हैं. Better than the test. आप ना अलग अलग सेपरेट करते हो हर वर्ड को। लुक, रियल, स्माइल्स एट लास्ट। मैं कह रहा हूँ साउंड को ज्वाइन करो, लुक, रियल, स्माइल्स एट लास्ट, ऐसे। और वो जबान पे चढ़ेगा ही बार बार बोल के, क्योंकि आप मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है ना, तो जब तक बोलोगे नहीं बार बार, जब तक चढ़ेगी नहीं। आयशा, Nature talks better than टॉक्स text. बेटर देन टेक्स्ट. नेचर टॉक्स बेटर देन टेक्स्ट. प्रकृति की बातें संदेशों से बेहतर है. गुड। नीरज, Take off. Birds tweet, not us today. Birds tweet, not us today. Take off. आज ट्वीट सिर्फ पक्षी कर रहे हैं. Not on. पंछी तान्या, कर रहे हैं. अंशी जी, I miss this wife so much. I miss this wife so much. I miss this wife so much. मुझे ये माहौल बहुत याद था. Not on. रोहित, It's space. It's peace with laughter. It's peace with laughter. अच्छा सुकून और लॉफर हंसी नहीं, का. सुनो अब मेरी बात सुनो, इसको आज के बाद लॉफर मत पढ़ देना, लॉफ्टर है ये, लॉफ्टर। ये और दिमाग में ना बिठाओ कि जो गलतियां होती हैं तो जब मैं सही करता हूँ तो उसको याद रखना है, लॉफर नहीं, लॉफ्टर। दोबारा बोलो। It's peace with laughter. It's peace with laughter. It's peace with laughter. वो देख लो जो गलती है उसको, कि जिंदगी में कभी हो ना ऐसी गलती, ये होता है सीखना। विक्रम, Take off. Hurt on. Take off. Hurt on. तकनीकी बंद, दिल चालू. अच्छा मैं आपको ना 2 बार बता चुका हूँ, इसको तो टेक नहीं बोलना है, टेक बोलना है। टेक, छोटा है ए का साउंड, टेक। टेक बोलोगे तो TAKE वाला हो जाएगा। टेक ऑफ। एंड इसको क्या बताया था मैंने, जरा बोलना। Hearts.
हार्ट तो आपने बोला लेकिन हर्ट ही था। हार्ट होता है हार्ट ऑन। चेक ऑफ हार्ट ऑन, तकनीक बंद दिल चालू, ऐसे टेक ऑफ बोलना है अर्जुन। हार्ट ऑन, टेक ऑफ हार्ट ऑन, हार्ट नहीं भाई, हार्ट कितनी Heart. बार बोलूं? टेक ऑफ आप पता हार्ट क्या ऑन। बोल रहे हो? सुनो 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 सुनो, पहले देखो आप क्या बोलते हो। आप बोलते हो ये वाला वर्ड, हिंदी में बता देता हूँ, हर्ट। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ आपसे ये वाला वर्ड बोलने को, हार्ट, ऐसे। ये समझ आ रहा है फर्क? जी तो आप ये बोल रहे हो, ये नहीं बोलना है, ये वाला बोलना है, हार्ट। ठीक है, सही से बोलो ना। हर्ट, हर्ट क्या होता है? हर्ट तो चोट पहुंचाना होता है, वो अलग प्रोनाउंसिएशन है। अर्जुन, दिस इज रियल कनेक्शन, दिस इज रियल कनेक्शन, यही असली जुड़ाव है। सी नंबर 9, सी नंबर 9 है इवनिंग रिफ्लेक्शन, शाम का रिफ्लेक्शन है। मीरा, आई डोंट वांट दिस डे टू एंड, I don't want this day to end. I don't want this day to end. मैं नहीं चाहती कि यह दिन खत्म हो। नाइस। रिया, सेम है, इट्स मैजिकल। सेम है, इट्स मैजिकल। मैं भी, ये जादुई लग रहा है। अच्छा सैम मत बोला करो, ये सेम होता है, सैम हियर नहीं, सेम हियर इट्स मैजिकल। दोबारा बोलो। सेम हेयर, इट्स मैजिकल। सेम हेयर, इट्स मैजिकल। सेम फिर सैम बोला, पहली बार सही बोला था, फिर सैम पे आ जाते हो तुम। ये सेम है, सेम हियर। देखो ये ना, ये होता है सैम। देखो बता रहा हूँ आप लोगों को, प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा है। SAM जो होता है ना, ये सैम होता है, लेकिन SAME आ जाता है तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सेम, ए का साउंड, सेम, सैम, सेम। ये है सेम। बोलो दोबारा। सेम हियर, सेम हेयर, इट्स मैजिकल। सेम हेयर, इट्स फिर मैजिकल। सैम बोल रही हो, अभी तक तुम सैम ही बोल रही हो, सेम नहीं बोल रही हो। सेम हियर, ठीक है, हिंदी में ना ऐसे, तुम कैसे बताऊं मैं तुम्हें, ये जो है ना। इट्स मैजिकल। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा है, ये वर्ड हिंदी में क्या लिखा है? सेम, सर सेम। अच्छा, और ये हिंदी में क्या लिखा है? सेम, ये क्या लिखा है? सेम। नहीं, ये सैम लिखा है और ये सेम लिखा है। इसको हम बोलते हैं सेम और इसको बोलते हैं हम सैम। ए की मात्रा और ए की मात्रा। तो आप ना ये सैम मत बोलो, सेम बोलो, ठीक है? दोबारा बोलो। सेम हेयर, सेम हेयर, सेम हेयर। सैम नहीं, सेम बोलना है भाई यार, सेम बोलना है, सेम सेम। सेम ए की मात्रा, ए की नहीं। दोबारा बोलो। सेम हेयर, सेम हेयर। तुम नेम को नैम बोलती हो क्या? आप नेम को नैम बोलती हो क्या? व्हाट इज योर नैम, ऐसा बोलती हो क्या? क्या बोलती हो? व्हाट इज योर नेम? नैम नहीं होता है, नेम होता है, नेम। नैम नहीं होता है, ठीक है? ये करेक्ट करो पहले, सेम बोलो। सेम। बोलो तो। सर सेम बोल रहे हैं। जैसे जैसे Same सेम होता बोलना है, है। सेम ऐसी सेम होता है। हाँ, सेम बोलना है। बोलो पहले। तुम सैम बोल रही हो, फर्क है। तुम ए की मात्रा बोल रही हो, ए की मात्रा नहीं बोल रही हो। सेम बोलो, सेम 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 Same. बोलना। सर सेम सेम सेम। रहने दो, चलो रहने दो, हो गया तुमसे। कबीर, वी शुड डू दिस We should do this monthly. We should do this monthly. इसे महीने में एक बार करें। एग्रीड, वंस जी, मच आयशा, Agreed. Once a month offline. Agreed. Once a month offline. हाँ, महीने में एक बार ऑफलाइन मिले। वेरी नाइस, गुड। नीरज, रियल वर्ड इज अंडररेटेड। रियल वर्ड इज अंडररेटेड। असली दुनिया की कद्र कम की जाती है। ऑर्गेनाइजर, जी, तान्या, लेट्स चेंज दैट माइंडसेट। चलो वे सोच बदलते हैं। 2 बार बोलो पहले, इतनी अंग्रेजी नहीं आ गई है तुमसे जो इतनी जल्दी जा रही है। 2-3 बार बोलो उसको। लेट्स चेंज दैट माइंडसेट। लेट्स चेंज दैट माइंडसेट। लेट्स चेंज दैट माइंडसेट। दैट माइंडसेट। लेट्स चेंज दैट माइंडसेट। चलो वे सोच बदलते हैं। I'll design रोहित, a no screen I'll design a no screen event. I'll design a no screen event. मैं नो इसको- स्क्रीन इवेंट बनाऊंगा।
इसको ना ए नहीं बोलते हैं नीरज, आ बोलते हैं, आ। I'll decide. I'll design a a no no screen event. ठीक है विक्रम। Count me as co-organizer. Count me as co-organizer. मुझे सह संयोजक मानो। और जा का साउंड भी सीख लो आप, ऑर्गेनाइजर नहीं होता, ऑर्गेनाइजर। काउंट मी एज को ऑर्गेनाइजर, Count सीखना me. पड़ेगा ये अर्जुन। Count me as ओ, co-organizer. ठीक है, बेटर है अर्जुन। Together we start a trend. Sorry. Together we start a trend. Together we start a trend. हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे। जी देख रहे हैं, ऐसे ही करते करते ना आप अच्छा बोलने लग जाएंगे, यही तरीका होता है। सीन नंबर 10, क्लोजिंग थॉट्स। अब जरा क्लोजिंग थॉट्स होगा इनका। मीरा। Guys, I learned something today. Guys, I learned something today. Guys, I learned something today. दोस्तों आज मैंने कुछ सीखा। What's वेरी that? नाइस। रिया। Tell us. What's that? Tell us. What's that? चुप Tell. अरे भैया चुप रहो, मत बोलो, एक बार में बोलना है। व्हाट्स दैट, एक बार में बोलो। व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट, पता नहीं क्या बोलती हो। व्हाट्स दैट एक बार में बोलो। What's that? What that? That. नहीं नहीं, व्हाट्स बोलो। व्हाट्स, What's that? What's that? अभी तो मैंने दैट बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ व्हाट्स पूछा था, तुम What's दैट पे that? चली गई। पहले व्हाट्स बोलो, व्हाट्स। What's अब बोलो दैट। that? अब एक साथ बोलो व्हाट्स दैट। What's that? दोबारा बोलो व्हाट्स दैट। What's that? 3 बार बोलो व्हाट्स दैट। What's that? टेल What's अस, that? Tell us. टेल अस। Tell us. What that? Tell us. क्या बताओ? चलो मीरा। Connection needs presence, not network. Present. Connection needs presence, not Presence. network. जुड़ाव को नेटवर्क नहीं मौजूदगी चाहिए। Not network. जी आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जब इसे 2 बार या 3 बार बोल रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में वो और मैसेज जा रहा है सही से कि क्या बात हो रही है। समझ गए गजाला या सब लोग? यस सर। तो ये ना मैं बार बार आपको कहता हूँ ना, रिकॉर्ड करने के लिए कि बार बार 2 बार 3 बार इसको जितना बोलोगे उतना स्ट्रक्चर आपके माइंड में जाता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना नेचुरल तरीके से आप इंग्लिश बोलने लगे। कबीर। That's wisdom right now there. That's wisdom right there. या तो सच्ची समझ है। आयशा। We evolved. We evolved, but forget essence. We evolved, but forget essence. हमने ये प्रगति forget की, लिखा है, Essence. पहले ये देखो, ये फॉरगेट लिखा है, ध्यान से तो Forget. देखो। forgot. ये फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है, Forgot. पास्ट फॉर्म। फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। Essence. जी दोबारा बोलो। We evolved, but forgot essence. हमने प्रगति की, पर सार खो दिया। वेरी नाइस, क्या बात कही है। वी इवॉल्व्ड बट फॉरगॉट एसेंस, बहुत बड़ी बात है। नीरज। Let's bring back real touch. Let's bring back real touch. चलो असली स्पर्श लौटाएं। हाँ ये जो वर्ड है ना, ब्रिंग्स बैक, इसको ना एक बार में Brings back. बोलना होता है। लेट्स ब्रिंग बैक रियल Real टच। touch. ऐसे ब्रिंग Let's अलग नहीं है, bring back बैक अलग real नहीं touch. है। एक साथ बोल। Let's bring back real touch. हाँ अब Let's मतलब bring back real touch. Let's bring हाँ, back with real touch. हाँ सही है, मतलब वो लौटाना। ब्रिंग बैक यानी Real कि hearts. लौटाना, दोबारा वापस लाना। तान्या। Real hearts, real talk. Real hearts, real talk. Talk. Real hearts, real talk. असली दिल, असली बात है। Let's bring, रोहित। let's Let's bring think more fast. Let's think more fast. pause. कम think ज्यादा ठहराओ। इसको क्या बोला आपने? Pause. पॉज सर, पॉज। हाँ पॉज, ठीक है। Let's लेट्स think more थिंक pause. मोर Technology पॉज, with कम थिंक humanities. ज्यादा ठहराओ। विक्रम। टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमनिटीज। टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमनिटीज। तकनीक के साथ मानवता। अच्छा ह्यूमैनिटीज नहीं बोलना है, इसको ह्यूमैनिटी बोलना है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। टेक्नोलॉजी विद ह्यूमैनिटी, दोबारा बोलो। टेक्नोलॉजी विथ हाँ। ह्यूमैनिटी।
हाँ, ह्यूमैनिटी नहीं बोलना है आज के बाद, ध्यान रखना, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। सही तरीका ये है। अर्जुन, दैट्स आवर न्यू प्रॉमिस। दैट्स आवर न्यू प्रॉमिस। यही हमारी नई कसम है। गुड। ये हमने जो कन्वर्सेशन किया अभी, मजा आया होगा आप सब लोगों को, क्योंकि जी। इंग्लिश का सेंटेंस 2-3 बार जब बोलते हो तो वो मैसेज, वो मीनिंग आपके दिमाग में खुद ब खुद जाता है। हिंदी की जरूरत भी नहीं होती है। तो जितना आप पढ़ोगे, जितना रीड करोगे, जितना सोचोगे उसमें, उतना ही इजी होता चला जाएगा आपके लिए। और आपको ना सही तरीके से, जो नेचुरल तरीका होता है इंग्लिश आने का और बोलने का, वो तरीका आ जाएगा आपको। बहुत ही अपनी जबान लगने लग जाएगी ये इंग्लिश। ठीक है। और आज का जो मैं टॉपिक आपसे शेयर करने वाला हूँ वो यही टॉपिक है कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली। कि इंग्लिश में सोचते कैसे हैं, कि इंग्लिश में सोचा कैसे जाता है ताकि इंग्लिश नेचुरल तरीके से बोला जाए। तो ये टॉपिक मैं आपसे शेयर करूंगा, इंग्लिश में ही है सब कुछ, लेकिन आप सब समझ जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना है और समझते रहना है। ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू, सब माइक ऑफ करिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। तो ये टाइटल है इस टॉपिक का, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली। मतलब इंग्लिश में हम कैसे सोचें ताकि इंग्लिश को हम नेचुरल तरीके से बोलें। तो मैं आपको ये बता दूं कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ सम पीपल स्पीक इंग्लिश सो इजीली। क्या कभी आप हैरान हुए हैं कि कुछ लोग जो है इंग्लिश कितने आसानी से बोलते हैं? सो एज इफ इट्स देयर फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब ऐसा जैसे कि उनकी पहली लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है। द सीक्रेट इज सिंपल। जो राज है वो बहुत सिंपल है। दे थिंक इन इंग्लिश। राज क्या है कि वो इंग्लिश में सोचते हैं, ये राज है। इसीलिए इजी बोलते हैं, इजी तरीके से। सो थिंकिंग इन इंग्लिश इज अ पावरफुल स्किल दैट हेल्प्स यू बिकम फ्लुएंट फास्टर एंड अलाउज यू टू प्रैक्टिस इवन व्हेन यू आर अलोन। सो थिंकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचना इज अ पावरफुल स्किल, बहुत ही पावरफुल स्किल है। दैट हेल्प्स, जो हेल्प करता है, यू बिकम फ्लुएंट, जो हेल्प करता है तुम्हें फ्लुएंट बनाने में, फ्लुएंट फास्टर बनाने में, एंड अलाउज यू टू प्रैक्टिस इवन व्हेन यू आर अलोन। और आपको ये भी अलाउ करता है प्रैक्टिस करने को जब तुम अकेले होते हो, तब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये बात समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी में भी ट्रांसलेट करके? यस सर। हाँ, तो एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा बहुत। सो इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में आई विल गाइड यू, मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन, कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं टू थिंक इन इंग्लिश नेचुरली, ताकि इंग्लिश में नेचुरल तरीके से सोचने के लिए। लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं। तो अब एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, आप सब लोगों को करना क्या है ताकि आप नेचुरल तरीके से समझें, सीखें। सो फर्स्ट, पहला, अंडरस्टैंड व्हाई थिंकिंग इन इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। पहले तो ये समझना है कि इंग्लिश में सोचना जरूरी क्यों है। इफ यू ऑलवेज ट्रांसलेट फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश, अगर तुम हमेशा अपनी नेटिव लैंग्वेज से, अपनी मदर टंग लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा इससे? इट स्लोज यू डाउन। ये आपको स्लो कर देगा। आप फास्ट नहीं बोल पाओगे, सही से नहीं बोल पाओगे। पहले दिमाग में सोचोगे, फिर ट्रांसलेट करोगे, फिर उसको बोलोगे, तो इट विल स्लो यू डाउन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो यू फील स्टक बिकॉज योर ब्रेन इज डूइंग टू मच वर्क। आप जो स्टक फील करते हो क्योंकि आपका दिमाग ना बहुत कुछ काम कर रहा होता है, इसलिए ट्रांसलेट करने का, सोचने का, ये सब। सो बट व्हेन यू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश, लेकिन जब तुम डायरेक्टली इंग्लिश में सोचते हो, सो एवरीथिंग बिकम्स स्मूदर। तो हर चीज जो है स्मूदर हो जाती है, आसान हो जाती है और रवानी आ जाती है। सो यू कैन स्पीक मोर नेचुरली एंड कॉन्फिडेंटली। देन यू कैन स्पीक मोर नेचुरली, बहुत ही नेचुरल तरीके से बोल सकते हो और कॉन्फिडेंट तरीके से बोल सकते हो। समझ आ रही है बात ये सारी जो मैं समझा रहा हूँ? स्टक का मीनिंग क्या होता है? क्या कह रही हो? किसका स्टक? यू फील स्टक बिकॉज, स्टक मतलब अटक जो जाते हो, अटक नहीं जाते हो तुम, अटक जाते हो, उसको बोलते हैं स्टक। जी, स्टिक स्टक। सो द गुड न्यूज इज, अच्छी न्यूज ये है कि यू कैन प्रैक्टिस दिस स्किल एनी टाइम। कि आप ये जो स्किल है, ये हुनर है, वो आप किसी टाइम भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स लाइक एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन टू गेट स्ट्रॉन्गर इन इंग्लिश। ये इस तरीके से है जैसे हम जब बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं ना, ये ब्रेन की एक्सरसाइज होती है टू गेट स्ट्रॉन्गर इन इंग्लिश, ताकि इंग्लिश में आप और स्ट्रॉन्गर बने। सो हाउ डू यू डू इट? तो आप कैसे करते हैं ये? स्टार्ट विथ सिंपल स्टेप।
आपको सिंपल स्टेप से स्टार्ट करना है। पहला स्टेप क्या है, देखो, सुनो, समझो सारे लोग। सो लुक अराउंड यू राइट नाउ। आप जहां भी बैठते हैं, जहां भी बैठे हैं, आप अपने चारों तरफ देखें, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट है चारों तरफ। सभी लोग देखें, जो भी है चारों तरफ देखें, नजर घुमा के सारा देखा। तो लुक अराउंड यू राइट नाउ एंड व्हाट डू यू सी। तुम क्या देखते हो सकता है चेयर देखते हो, कुर्सी देख रहे हो, टेबल देख रहा हो, बुक देख रहा हूं। तो इसका करना क्या है आपको, कि इनको ना, आपको स्टार्ट नेमिंग दीज थिंग इन इंग्लिश इन योर माइंड। आप इनके नाम को इंग्लिश में ही आप अपने दिमाग में रजिस्टर करें, हिंदी में नहीं। कुर्सी नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, चेयर, मेज नहीं आना चाहिए, किताब नहीं आनी चाहिए। डायरेक्ट आपके दिमाग में जो नेमिंग करेंगे ना इंग्लिश में, चेयर, टेबल, बुक, बेड, बेडशीट, जो भी आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं, यह आपको एक्सरसाइज करनी है कि क्या करना है, स्टार्ट नेमिंग दीज थिंग इन इंग्लिश इन योर माइंड। पहला स्टेप। ये सब समझ आया आपको? आसान है ये बहुत तरीका। यस सर। ओके, ये काम सब लोग करना शुरू करेंगे आज के बाद ही। आप देखिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग द नेम इन योर नेटिव लैंग्वेज एंड देन ट्रांसलेटिंग, बजाय उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में कहने के, आप बिल्कुल इंग्लिश में ही उसको सोचें और कहें। वो आएगा ही वही। जब आप सोचेंगे, जब उनके नाम ही इंग्लिश में होंगे, तो आप दिमाग में पहला वर्ड ही वही आएगा। कुर्सी नहीं आएगा, चेयर ही आएगा। सो जस्ट से द इंग्लिश वर्ड। आपको इंग्लिश वर्ड ही कहना है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, थिंक, सोचो, दिस इज अ चेयर। ये सोचो ये चेयर है, और द टेबल इज ब्राउन। और टेबल है तो ये बोलो द टेबल इज ब्राउन। ठीक है। इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ अ वर्ड, और कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में तुम श्योर नहीं हो कि इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लुक इट अप, उसको देखो एंड देन कीप यूजिंग इट। और उसको इंग्लिश में ढूंढो और फिर उसको यूज करना शुरू कर दो। बहुत सारे वर्ड होंगे जो नहीं पता होगा, तो उसको फौरन गूगल में सर्च करना है या डिक्शनरी में सर्च करना है, और फिर उसको इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो। So one fun way to practice is by putting sticky notes on items in your house. एक फन तरीका ये है, फन तरीका ये है to practice is by putting sticky notes. जो sticky notes होते हैं ना, चिपकाने वाले notes, मान लीजिए कोई word है जो आप भूल जाते हो या भूलने का डर है, तो sticky notes चिपका लिया करो अपने घर में, मेज पे, दरवाजे पे, कहीं पे भी। So write their names in English and stick them on the thing like doors, windows and mirrors. Mirrors पे, windows पे, doors पे, जहां जहां आप बार बार आपकी नजर जाती है दिन में, तो उसको आप देखेंगे। ऐसा वर्ड जिसको ना पता हो आपकी मीनिंग, तो बार बार उसको देखेंगे ना, तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो एवरी टाइम यू सी द नोट, जब हर वक्त आप उस नोट को देखते हो, योर ब्रेन गेट्स यूज्ड टू कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट विद द इंग्लिश वर्ड। तो आपका जो ब्रेन है ना, वो उसको, उस ऑब्जेक्ट को इंग्लिश वर्ड में ही कनेक्ट करना शुरू कर देता है, और सोचना ही शुरू कर देगा। उसी वर्ड में ही आप सोचोगे, इंग्लिश वर्ड में, हिंदी में नहीं। समझ आ रही है बात जो मैं समझा रहा हूँ? हाँ जी, यस सर। यस सर। जी सर। ओके। हाँ, ये प्रैक्टिस करनी है आज के बाद। अब हम लोग सेंटेंस पे ही जाएंगे। अब हमारी बेसिक खत्म हो चुकी है, बेसिक कोर्स जो था ना वो खत्म हो चुका है। अब जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जितना आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको ट्रेन करता रहूंगा, आप सेंटेंस बनाना कैसे बनाते हैं वगैरह। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ सोचना कैसे है। So another way to practice thinking in English is to talk to yourself about what you are doing. और दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका तो आपको समझा दिया कि look around। दूसरा तरीका, another way to practice thinking in English, to talk to yourself। खुद से बात करना है। क्या बात करनी है? About what you are doing। जो भी आप एक्शन कर रहे हैं दिन में, जो कुछ भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं तो बोलना है मीटिंग, भाई आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बोल बोल के करना है, इंग्लिश में खुद से ही बात करते हुए। So talk to yourself about what you are doing. For example, if you're cooking, अगर आप पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं, think, सोचो, I am cutting vegetables, मैं सब्जियां काट रहा हूँ। I am boiling water, मैं पानी गर्म कर रहा हूँ। If you're cleaning, अगर आप सफाई कर रहे हैं तो say, कहिए, I am sweeping the floor, मैं फ्लोर स्वीप कर रहा हूँ। एट फर्स्ट, शुरुआत में हो सकता है इट माइट फील स्ट्रेंज टू टॉक टू योरसेल्फ। शुरुआत में हो सकता है बहुत अजीब लगे खुद से बात करना, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है जनाब। तो बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स। ओवर टाइम इट विल फील नेचुरल। शुरू में हो सकता है स्ट्रेंज लगे, लेकिन ये बहुत काम की चीज है, और ओवर टाइम, कुछ समय के बाद, बहुत ही नेचुरल तरीके से
फील करने लगोगे आप। सो राइटिंग इज अनदर ग्रेट टूल। और तीसरा टूल है लिखना। अब लिखने का मतलब ये नहीं कि परफेक्ट ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। गलत सलत जहां से भी शुरुआत कर दो लिखना। सो राइटिंग इज अनदर ग्रेट टूल। कीप अ स्मॉल डायरी। एक छोटी डायरी बनाइए आप सब लोग अपने अपने लिए, कहीं से भी मार्केट से मिल जाएगी छोटी सी डायरी जो होती है छोटी वाली, वो डायरी बनाइए। एंड वेयर यू राइट अबाउट योर डे, जहां आप अपने दिनचर्या यानी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है जो भी करते हो आप उसके बारे में लिख सको। अब लिखने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे तो आता ही नहीं लिखना, ऐसा नहीं। गलत सलत कुछ भी लिखना शुरू कर दो, तुम्हें खुद ही देखोगे इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा। When you write about what you do in English, it doesn't need to be perfect. परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। परफेक्ट आदमी ना पहले से ही सोच लेता है कि परफेक्ट आएगा तो होगा, ऐसा नहीं होता। परफेक्ट आना कोई जरूरी नहीं है, जितना आता है उतना ही लिखो, ठीक है। ग्रामर अभी अभी नहीं, कोई नहीं, शुरुआत करो। इट डजंट नीड टू बी परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे राइट सिंपल सेंटेंसेस, लाइक छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखना शुरू करो। ये बात समझ आ रही है जो मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज? हेलो? जी सर। यस सर। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाने, जैसे टुडे आई वेंट टू द पार्क, आज मैं पार्क गया, ऐसे बनाइए छोटे छोटे। टुडे आई वेंट टू द पार्क। और आई एट पिज्जा फॉर लंच, कि मैंने लंच में पिज्जा खाया। ये ईट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं। एज यू गेट बेटर, और जैसे तुम और बेहतर होते चले जाओगे, यू कैन राइट लॉन्गर एंड मोर डिटेल सेंटेंस। जब आप थोड़ा बेहतर होते चले जाओगे छोटे छोटे सेंटेंस, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से, तो धीरे धीरे सेंटेंस को लॉन्ग भी करने लग जाओगे, उसमें और मोर डिटेल भरने लग जाओगे, ठीक है, आसानी से। जैसे मैं आपको बताऊं कि व्हेन यू आउटसाइड, जब आप बाहर होते हैं, व्हेन यू आर आउटसाइड प्रैक्टिस डिस्क्राइबिंग थिंग्स यू सी। जब आप बाहर होते हो तो जो भी चीज आप देख सकते हो आसपास, उसको डिस्क्राइब करना शुरू करो, ठीक है। इमेजिन यू आर टॉकिंग टू समवन, इमेजिनेशन में ही किसी से बात करना शुरू करो। ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन इससे फायदा बहुत है। मतलब एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाओ, उसी से बात करना शुरू कर दो, या किसी कोई आपका फ्रेंड हो उससे बात करना शुरू कर दो। ये करना है। When you are outside, practice describing things you see. Imagine you are talking to someone. So for instance, for example, if you are walking in the park, in a park, अगर आप एक पार्क में चल रहे हो, think, सोचो, the grass is green. क्या सोचोगे? घासें हरी हैं। और या there's a man walking his dog, मतलब एक आदमी अपने कुत्ते को टहला रहा है। If you are in a busy street, अगर आप किसी busy street में हैं, गली में है, think, सोचो, the cars are moving fast, जो कार है वो बहुत तेज चल रही है। और या the shop has many people, ये दुकान में बहुत लोग हैं। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बाहर जब जाते हो मार्केट में इधर उधर, तो इंग्लिश में ही आप सोचना शुरू करो, खुद को बताना शुरू कर दो, खुद से ही बात करना शुरू करना है। धीरे धीरे करो ताकि कोई ये ना समझे पागल हो गया है क्या हो गया है इसको। तो धीरे धीरे आप खुद से बात कर सकते हो, और जब कोई ना हो तो तेज भी कर सकते हो। समझ आ रही है बातें स्टेप बाय स्टेप? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट, दिस सिंपल एक्सरसाइज हेल्प्स यू थिंक इन इंग्लिश। ये जो सिंपल सी एक्सरसाइज है वो आपको इंग्लिश में सोचने में आपकी मदद करेगी अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, और आपके आसपास की दुनिया है उसको सोचने में। So another useful tip is to listen to English, copy it. और एक और जो यूजफुल जो तरीका है वो ये है कि आप इंग्लिश को सुने नेटिव स्पीकर से और उसको कॉपी करें, मिमिक करें उसी तरीके से। अमेरिकन या किसी को भी सुने, ब्रिटिश को, और आप जैसे बोलते हैं इसको बोलते हैं शैडोइंग टेक्निक। तो आप सुने पहले, उनके टोन को, उनके प्रोनाउंसिएशन को, हर चीज को नोट करें, और फिर उसको वीडियो को पॉज करके उसको बोलें, एक एक सेंटेंस को 2 बार 3 बार। So you can do this by watching videos, listening to podcast, कोई podcast सुनते हुए, और even movies in English, ठीक है, इंग्लिश में। Choose a short sentence, कोई short sentence चुन लो and pause the video and repeat it, और उसको repeat करना है। मतलब उस सेंटेंस को 2-3 बार बोलिए, फिर पॉज कर दीजिए, और जब रिपीट करेंगे तो ये नहीं अपने तरीके से, नहीं, उस पर फोकस करना है कि वो इस सेंटेंस को कैसे बोल रहा है, कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, उसका टोन क्या है, उसका जेस्चर क्या है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। समझ आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो बहुत जल्दी आएंगी चीज। अब देखें, ट्राई टू मैच द टोन।
टोन को मैच करना है, स्पीड को मैच करना है जब आप शैडोइंग टेक्निक सुनोगे, कॉपी करोगे तो, एंड प्रोनाउंसिएशन को मैच करना है. सो दिस इज कॉल्ड शैडोइंग टेक्निक, एंड इट्स ग्रेट वे टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक एंड स्पीक इन इंग्लिश एट द सेम टाइम. सो ये बहुत ही कमाल का तरीका है अपने ब्रेन को ट्रेन करने का, इंग्लिश में सोचने का और उसमें बोल एट द सेम टाइम उसी में बोलने के लिए. सो लेट्स पॉज फॉर अ मोमेंट. तो थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं. आई वांट टू टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी. अब मैं थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा और बिना ट्रांसलेट किए आप समझिएगा क्या हो रहा है. सो आई वांट टू टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी. देयर वाज अ बॉय नेम्ड एलेक्स who wanted to improve his English. Every time he spoke, he would translate from his native language first, and it made him slow and unsure. One day, Alex decided to change his approach. एक दिन उसने approach change करने का सोचा, decide किया. He started small by naming objects in English. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि naming objects को object के नाम English में सोचने की शुरुआत करें. So he narrated his daily activities in simple sentence. उसके बाद उसने अपनी daily activities को डायरी में लिखना शुरू किया, छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना शुरू किया, भले ही गलत कोई बात नहीं. And even imagine conversation in English. और किसी imagine भी कर सकते हो conversation English में किसी के साथ. So after a few months of practice, Alex noticed a big change. कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद Alex ने बहुत बड़ा चेंज देखा. He could think in English without struggling. अब वो इंग्लिश में सोच सकता था बिना किसी स्ट्रगलिंग के. एंड हिज स्पीकिंग बिकेम मच फास्टर एंड मोर कॉन्फिडेंट. उसकी जो स्पीकिंग थी वो बहुत ही फास्टर होती चली गई और ज्यादा कॉन्फिडेंट होती चली गई. तो एलेक्स सक्सेस डिडंट कम ओवरनाइट. जो एलेक्स की कामयाबी थी वो रातों रात नहीं आई. सो इट हैपेंड बिकॉज़ ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे. इसलिए हुआ क्योंकि वो रोजाना उसने प्रैक्टिस की. सो हिज स्टोरी शोज दैट विद कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कहते हैं कोई चीज आप लगातार जब आप करते रहते हो, anyone can do it. तो आप कंसिस्टेंसी के साथ जब आप कोई चीज करते हो ना तो वो चीज आ जाती है. जैसे एक एक बूंद भी पत्थर पर गिरता रहता है ना, गिरता रहता है तो पत्थर में सुराख कर देता है. उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, लगातार किसी चीज को करना. ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ जी, Yes, sir. अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं. सो नाउ बैक टू टिप्स यू कैन यूज. अब हम कुछ टिप्स के बारे में जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू थिंक इन इंग्लिश इज टू सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश. एक सबसे आसान तरीका ये है कि अपने आप को इंग्लिश के सराउंड करें हमेशा. मतलब इंग्लिश के सराउंड का क्या मतलब है? इसका मतलब है इंग्लिश में ही पढ़ें, इंग्लिश की किताबें, इंग्लिश की बुक्स पढ़ें, इंग्लिश के टीवी शोज देखें, एंड लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स सुने विद सबटाइटल्स. मतलब हिंदी से आप दूर हो जाएं. मतलब हर चीज आप इंग्लिश में, फोन की लैंग्वेज वो करें, जितने रील देखें, कुछ भी करें, सब इंग्लिश में ही सोचें. पूरा सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश. अपने आप को इंग्लिश से ही घेर लें चारों तरफ से, तो वो चीज बहुत जल्दी आ जाएगी. सो व्हेन यू डू दिस, जब आप ये करते हो, योर ब्रेन स्टार्ट स्पीकिंग अप पैटर्न्स एंड वर्ड्स विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट. तो जब आप ये करते हो ना तो आपका जो ब्रेन है ना वो स्टार्ट कर देता है उस पैटर्न को लेना, वर्ड्स विदाउट इवन यू रियलाइजिंग. आप रियलाइज भी नहीं करते हो और उस पैटर्न को आपका माइंड लेना शुरू कर देता है. समझ आ रही है बात? इसको रटना नहीं होता, वो पैटर्न आना शुरू हो जाता है. तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन इन योर माइंड. आप कोई इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन भी अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो. सो प्रिटेंड यू आर टॉकिंग टू समवन इन इंग्लिश. आप प्रिटेंड कर सकते हो कि आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो, इमेजिनरी कैरेक्टर से. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन एक्सप्लेनिंग योर फेवरेट मूवी और आंसरिंग क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू. आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आप अपना किसी फेवरेट मूवी के बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है और आप उसको आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर चल रहा है और इंटरव्यू में, किसी इंटरव्यू में. मतलब इमेजिनरी इंटरव्यू नहीं है, मतलब इमेजिन करो कि वो इंटरव्यू में कोई बैठा है और आपसे सवाल कर रहा है, आप उसका जवाब दे रहे हो इंग्लिश में. तो इस तरह की इमेजिनरी कन्वर्सेशन क्रिएट कर सकते हो. द मोर यू प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे द मोर कॉन्फिडेंट यू विल फील. और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही कॉन्फिडेंट फील करोगे आप. सो डोंट फॉरगेट टू चैलेंज योरसेल्फ. अपने आप को चैलेंज करना भी ना भूलें. इफ यू हैव बीन थिंकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस, जब आप शॉर्ट सेंटेंसेस में सोचना शुरू कर देते हो, ट्राई मेकिंग देम लॉन्गर. फिर उसको और लंबा करने की कोशिश करें. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम ईटिंग, सिर्फ ये कहें कि आई एम ईटिंग. ये कहने के बजाय आप इस तरीके से कह सकते हो, आई एम ईटिंग अ डिलीशियस सैंडविच बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. और लंबा बना सकते हो सेंटेंस, आई एम ईटिंग अ डिलीशियस सैंडविच बिकॉज आई एम वेरी हंग्री.
So adding details will help your brain process more ideas in English. जब ऐड करते रहोगे ना डिटेल उसमें सेंटेंस में, तो आपका जो ब्रेन है ना वो प्रोसेस करने लगेगा और आइडियाज आने लग जाएंगे इंग्लिश में आपके दिमाग में. तो ये प्रैक्टिस की बात है. सो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, और गलती करना भी बहुत ओके है. ठीक है, घबराना नहीं है. गलती जो है ना, क्या होता है, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग. वो भी लर्निंग का ही पार्ट है, एंड दे हेल्प यू ग्रो. डोंट वरी इफ योर सेंटेंस आर परफेक्ट एट फर्स्ट. द गोल इज टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड इंप्रूविंग ओवर टाइम. गलती हो जाती है, सेंटेंस गलत होता है, परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, बस आप प्रैक्टिस करते रहो. सो लेट मी शेयर एक और स्टोरी है, जल्दी शेयर कर देता हूँ, टाइम हो गया. सो लेट मी शेयर अ स्टोरी अबाउट अ वुमन नेम्ड एमा. She grew up in a small town where she had a very little exposure to English. She always dreamed of traveling abroad and working in an international company, but her lack of confidence in speaking English held her back. So she used to translate everything from her native language to English, which made her slow and nervous when speaking. So one day, Emma came across an idea that changed everything. So she decided to start thinking in English. At first, it wasn't easy. She began with small steps, naming objects around her in English. For example, she would look at her cup and think, this is a cup. Or see her phone and think, I need to charge my phone. Gradually, this simple practice became a daily habit. ये जो simple practice है, उसकी daily habit हो गई. So practice became a daily habit. Emma didn't stop there. एमा सिर्फ वहां रुकी नहीं. शी स्टार्टेड नरेटिंग हर डेली एक्टिविटीज इन इंग्लिश. अब वो डेली एक्टिविटीज को नरेट करने लगी. इवन इफ ओनली इन हर माइंड. व्हाइल ब्रशिंग हर टीथ शी वुड थिंक, आई एम ब्रशिंग माय टीथ. व्हाइल कुकिंग शी वुड से टू हरसेल्फ, आई एम चॉपिंग वेजिटेबल्स फॉर डिनर. शी आल्सो रोट हर थॉट्स इन अ जर्नल एवरी नाइट यूजिंग सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस लाइक इस तरीके से. टुडे वाज अ बिजी डे. I went to the market and bought some apples. Whenever Emma made mistakes, she didn't feel bad. Okay? Instead, she saw them as opportunities to learn. घबराती नहीं थी वो गलती करने से या हो जाती थी तो, बल्कि अपॉर्चुनिटी समझती थी. So she listened to English podcast and repeated phrases, sentences को repeat करती थी. She heard जो भी वो सुनती थी. Practicing shadowing to improve her pronunciation. As time went on, she noticed something amazing. Her thoughts started forming naturally in English. So she no longer had to translate everything, and her confidence grew. So months later, Emma got a chance to attend a job interview for an international company. For the first time, she felt ready. पहली बार उसने महसूस किया मैं तैयार हूँ. So during the interview, she answered questions in English without hesitation. The interviewer was impressed by her fluency and confidence. So Emma got the job. It's not Maria. Emma got the job and eventually traveled to different countries. उसके बाद different countries में भी travel किया, fulfilling her dreams, अपने सपने पूरे किए. Emma's story shows that thinking in English is a powerful tool. It might feel awkward at first. शुरुआत में awkward लग सकता है, but with a consistent practice, लगातार practice से it can transform your skill. आपके स्किल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है. इफ एमा कुड डू इट, सो यू कैन. अगर एमा कर सकती है तो आप सब भी कर सकते हैं. ठीक है. सो थिंकिंग इन इंग्लिश टेक्स टाइम. थोड़ा वक्त लगता है. सो बी पेशेंट. थोड़ा पेशेंट रहें, सब्र करें विद योरसेल्फ. जस्ट लाइक एनी न्यू हैबिट, इट फील डिफिकल्ट एट फर्स्ट. जब कोई नई आदत आप अपनाना चाहते हो तो थोड़ा शुरुआत में डिफिकल्ट होता है, बट द मोर यू प्रैक्टिस, तो जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं द इजियर इट बिकम्स. उतना ही आसान होता चला जाता है. Over time, वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद, you will notice that your thoughts naturally start forming in English. फिर कुछ वक्त के बाद आप देखते हो कि आपका थॉट जो है ना naturally इंग्लिश में ही फॉर्म होने शुरू हो गए हैं. And your fluency will improve. और आपकी जो fluency है वो improve हो रही है. So remember, the key is consistency. लगातार, every day. So make thinking in English a part of your daily routine. Even if it is just for a few minutes, little by little, you'll see progress. So, are you ready to start thinking in English? Of course, yes. So begin with the small steps. Practice every day and believe in yourself. अपने खुद पे यकीन करें. I hope ये छोटी सी जो स्टोरी थी आपको कुछ हेल्प करेगी. तो ये मैंने आपको मैं भेज दूंगा आपके उसमें. So did you understand what I just said, everyone? इसको आप Yes, sir.
Yes, sir. ऑलराइट, चलिए जी, चलिए, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा टाइम